क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 1 के ऊपर न्यूमेरिकल चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आई स्क्वायर कॉइल ऑफ 600 टर्न्स। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं डायरेक्ट, गिवन दैट में क्या क्या दे रखा। ये तो इजी होते हैं ना, बस आप ये देखें क्या क्या दे रखा आपको। हमसे कह रखा नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 600। आगे क्या कह रखा है, स्क्वायर कॉइल ऑफ 600 टर्न्स ईच साइड 20 सेंटीमीटर। तो साइड का मतलब क्या, एरिया से पता लग जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 हो गया। 0.2 मीटर में आ गए। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 0.2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। एरिया पता लग गया, आपको नंबर ऑफ टर्न पता लग गया। प्लेस्ड विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। अब देखो आपके पास ये है स्क्वायर शेप की, ये है। इसका जो प्लेन है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। किसके साथ, टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाएं, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें भाई, मज़ा नहीं आ रहा। अब देखो लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो जो आपके पास दे रखा है प्लेन वो कुछ इस तरह से दे रखा। अब ये 30 डिग्री पर है, कितने पर है ये 30 डिग्री पर। तो इसका जो प्लेन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन किया है कि जो प्लेन है, देखो ये प्लेन वाली जो एक्सिस हो गई वो ये हो गई। प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। लेकिन आपको प्लेन का एंगल तो पता लग गया, प्लेन जो है वो इसके साथ बना रहा है। लेकिन आपको क्या होता है, आप प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हो जब भी आपको एरिया चाहिए होता है, या फिर आपको जो एरिया वेक्टर लेना होता है, या फिर नॉर्मल टू द प्लेन लेना होता है, वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता। तो इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या है ये। अब ये बताओ ये कितने डिग्री, अब जब ये आपको दिख रहा है 30 डिग्री है तो ये कितना बचा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बनाएगा 60 डिग्री। तो आपको यही चाहिए होता है, जो एरिया वेक्टर है या फिर नॉर्मल टू द प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, 60 डिग्री। तो आपको यही चाहिए होता है। तो आपके पास थीटा जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपसे बी दे रखा है कितना 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फाई पूछ रहा है। आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। चूंकि नंबर ऑफ टर्न भी दे रखे हैं तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NBA cos थीटा, तो ये हो जाएगा NBA cos थीटा। अब बताओ n कितना दे रखा आपको 600, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया आपको पता है 0.2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप 2 बार दिखा दोगे 0.2 इंटू 0.2, और यहाँ पर आ जाएगा cos 60 डिग्री। कितना cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है ये है, देखो पॉइंट हटाया नीचे 10 कर दिया, पॉइंट हटाया नीचे 10 कर दिया, तो 10 से 10 100 हो गए, तो 100 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर 2 to the 4 बचा, 4 ये है 6 ये है, तो 6 4 से 24, और ये 4.5 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 10⁻⁻⁴ ये भी ऐसे ही रहेगा। और रूट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 60 डिग्री कितना होता है, वो ये होता है जो साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से काटोगे 24, 12 बार चला जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12 बार चला जाएगा। तो आपके पास जो फाई है वो कितना आया, 12 की 4.5 के साथ मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 10⁻⁻² के साथ। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ऐसा मान के चलें कि 45 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, तो 450 तो वही हो जाएंगे 450, और आप ऐसा कर सकते हैं 45 दूनी 90, तो ये हो जाएंगे आपके पास 540। तो 540 ये हो गए 540। पॉइंट कितने बाद लगा हुआ, एक के बाद ये लग गया 10⁻⁻², तो आपके पास 54 इंटू 10⁻⁻² आ गया। 54 इंटू 10⁻⁻², यही आएगा ना, 10⁻⁻4 है, तो 10⁻⁻4 चल रहा, तो 10⁻⁻4 चला यार, क्यों मिस्टेक कर रहे हो, 10⁻�4। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। इसको कुछ और कर सकते हैं क्या, फाई इज इक्वल टू पॉइंट एक प्लेस इधर को लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 5.4। तो जब भी बड़ा नंबर को आप छोटा करते हो तो पावर क्या होती है, प्लस में चली जाती है। तो -4 में +1 ऐड करोगे तो -3 रह जाएगा। तो आपके पास फाई कितना निकल का आ चुका, 5.4 इंटू 10⁻⁻3। चूंकि ये फाई निकला हुआ है तो इसका यूनिट क्या निकल कर आएगा, वेबर। आंसर क्लियर। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में क्या अप्रोच यूज की गई है। अगर ये किसी को अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल्स देख लो, मैंने एग्जांपल में भी ये चीज़ समझा रखी है।
तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।